નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત પ્રવાસી ન્યૂઝ। અમદાવાદમાં યોજાનારી 149મી શ્રી જગન્નાથજી રથયાત્રાને લઈને એક મહત્વપૂર્ણ અને ઐતિહાસિક આયોજન સામે આવ્યું છે। સરસપુર સ્થિત શ્રી રણછોડરાય મંદિરે લગભગ 147 વર્ષ જૂની જગત મામેરા પરંપરાના સંરક્ષણ અને પુનઃસ્થાપનનો ભવ્ય કાર્યક્રમ યોજાશે। 11 અને 12 જુલાઈએ મામેરા દર્શન માટે મંદિર ભાવિકો માટે ખુલ્લું રહેશે, જ્યારે અષાઢી બીજના પવિત્ર દિવસે લાખો શ્રદ્ધાળુઓ માટે મહાપ્રસાદનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આયોજકોનું કહેવું છે કે આ પહેલનો હેતુ માત્ર ઐતિહાસિક અને ધાર્મિક વારસાનું સંરક્ષણ કરવાનો છે અને વર્ષોથી ચાલી આવતી વર્તમાન મામેરા પરંપરા યથાવત ચાલુ રહેશે। ચાલો જોઈએ આ અંગેનો અમારો વિશેષ અહેવાલ। રિપોર્ટ વિવેક ઉપાધ્યાય, गुजरात प्रवासी न्यूज। का नाम लक्ष्मण दास जी गुरु वासुदेव दास जी महाराज है। नानी वासन सरसपुर, भला भगत की जगह रणछोड़राय जी मंदिर, ये मेरा परिचय है। और रथ यात्रा से इस स्थान का पुराना नाता है। इस स्थान के जो गादीपति हमारे गुरुजी महाराज थे, ऐसा इतिहास है कि उन्होंने ही जगन्नाथ मंदिर में प्रार्थना करके और रथ को सरसपुर तक लाए थे, और उन्हीं के नाम से सरसपुर का मार्ग भी है। और उन्हीं के नाम से प्यार से सारे सरसपुर वाले भला भगत कहते थे। उनका नाम स्वामी श्री वासुदेव दास जी महाराज, जो आज शरीर से हमारे बीच नहीं है, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हमेशा हम सब पर बनी रहती है। और असल सार इसको कहा जाता है। और इस बार धूमधाम से भगवान का आने वाला 150 वर्ष पूरा हो रहा है, इसलिए 149 49वीं रथ यात्रा से 149, इसमें भगवान का सुंदर मौसार मामा के तरफ से भगवान को भेंट अर्पण किया जाएगा। पारंपरिक तो यहाँ का आपने बताया कि दूसरा वहाँ चौराहे पे, तो ये चौराहे पे इनका क्या है, ये दोनों का भेद क्या है, दोनों चीजें ये वहाँ परंपरा कब चालू स्टार्ट हुआ और यहाँ परंपरा क्यों रही? यहाँ मुख्य साधु संतों का रसोई और निशान का संबंध होता है। असली भगवान हमारे साधु साई में निशान को ही माना जाता है, ध्वजा पताका को माना जाता है, तो आज भी यहीं आता है। यहाँ जगह न होने के कारण रथ वहाँ 4 रास्ते पे खड़ी की गई, और उस मंदिर से कहा गया कि हमारे यहाँ से फूलहार आदि सब आप ले जाइएगा और भगवान को स्वागत कीजिएगा। भक्तों में प्रेम भक्ति बढ़ी, और उन्होंने फिर द्रव्य आदि देना प्रारंभ किया, जिसको धीरे धीरे गुजराती यहाँ का लोकल शब्द है मामेरा, तो मामेरा शब्द उसको दे दिया गया, जिसे मामेरा कहते हैं। तो उसी शब्द को गुजरात में ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए हम भी उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि मामेरा किया जाएगा। वस्तुतः ये भगवान को हमारे तरफ से भेंट अर्पण है। ये अर्पण है, आपने भी मामेरा हुआ है, तो वहाँ का एक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है, यहाँ पे भी आप इस परंपरा को दोहराया जाएगा। तो दोनों में सिस्टम क्या है, रजिस्ट्रेशन कहाँ कराया जाएगा, अगर किसी को यहाँ मामेरा करना है वहाँ मामेरा करना है, तो ये दोनों सिस्टम के बारे में बताइए। जिसको भी जहाँ भी मामेरा करना है, सभी संस्थाएं अपने आप में स्वतंत्र हैं। तो अगर किसी को भला भगत की जगह रणछोड़राय जी मंदिर में मामेरा करना है, तो नौधनी प्रक्रिया जो है वो यहीं किया जाएगा। आप किसी भी प्रकार से मंदिर का वेबसाइट है यहाँ का, तो ऑनलाइन भी, और यहाँ रूबरू मिल करके भी गादीपति महंत वर्तमान में तो अभी मेरा शरीर है, तो यहाँ आकर के आप वो नौधनी कर सकते हैं। ये जो आपने बताया कि नौधनी यहाँ होगी, ये परंपरा फिर स्टार्ट हो रही है, तो इस बार के यजमान में किन किन लोगों का सहयोग रहा है, पूरे सरसपुर की ओर से और अदर लोगों का? यहाँ से जुड़े साधु संत और हरिभक्त जितने हैं सरसपुर के, नानी मोती वासन से और पूरे अहमदाबाद के, वो सब मिल करके फूलनी पाखड़ी अर्पण करके और वो जमा कर रहे हैं, और वो सब मिल करके इस बार भगवान का सम्मान करेंगे, मामेरा करेंगे। मामेरा कितने लाख का
अब ये तो हम नहीं बता सकते कि उसका कितना लाख होगा कि करोड़ होगा। वो जब भक्त हमको ला करके सब दे देंगे, 9 से 10 तारीख तक जो है सारा सामान यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। कीमत नहीं पूछी जाती है भेंट की, वो अनमोल होता है और उसकी कोई कीमत नहीं होती, वो हम उनको अर्पण करेंगे। मामेरा में भगवान जगन्नाथ जी के लिए खास तौर पे जो आकर्षण का केंद्र रहेगा वो मोरली और सुदर्शन चक्र तथा बलराम जी के लिए सुंदर हल की व्यवस्था पुराने जमाने में जिससे खेत जोता जाता था, और बलराम जी उसी को शस्त्र के रूप में धारण करते हैं। और बहन सुभद्रा के लिए 16 श्रृंगार, जिसमें सोना चांदी इत्यादि वस्त्र बाघा मुकुट सब शामिल। अच्छा, ये रथ यात्रा के पहले कितने दिन पहले यहाँ पर कौन सी तारीख को यहाँ पर प्रदर्शनी डेट होगा, मांगेरा को भी कहते हैं, भगा भगत के पोल में जी, रखा जाएगा? भला भगत की जो बासन सिर पोल है ये रणछोड़ा जी मंदिर, इसमें 2 दिवसीय इस बार मामेरा का दर्शन करने का अवसर मिलेगा, ताकि परापरी ना कर सके कोई और शांति से आकर के शनिवार और रविवार पड़ता है तो अपना दर्शन कर सकते हैं। इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है। इस बार 11 तारीख और 12 तारीख दोनों दिन मामेरा का सुंदर दर्शन होगा। 14 तारीख को साधु संतों का भंडारा, भगवान उस दिन अपने निज भवन को लौटेंगे, उस दिन वो स्वस्थ हो जाएंगे। फिर भक्तों के आग्रह पर बीज को पुनः दर्शन देने पधारेंगे और उस दिन मामेरा भगवान को अर्पण किया जाएगा।